शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। भोपाल की सुमन बहन जो बाबा से तो जुड़ी हुई है, लेकिन साथ में अपने मनसा सेवा ग्रुप से ही जुड़ी हुई है। और सुमन बहन जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, पर घर का वातावरण उसका ऐसा नहीं था कि मानो घर में शांति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। उसके पिताजी जो ज़्यादा पैसा वाले नहीं, लेकिन किराने का व्यापार करते, लेकिन बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव है। उसका जो एक भाई है वो बहुत ही नशे की आदत में डूबा हुआ। और तो माँ तो हमेशा की चिंता में ही रहती थी, क्योंकि हर दिन घर में कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता, रोना होता रहता, तनाव होता रहता। मानो ऐसा लगता कि हर कोने में भारीपन फैला हुआ पड़ा हो। सुमन बहन डेली सोचती थी कि शायद कुछ ऐसा हो कि घर का वातावरण भी शांति में बदल जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे संभव है। और सभी आत्माएं कहती भी थी, आप तो बाबा के बच्चे हो, इतना ज्ञान है आपके अंदर, इतनी समझ है, फिर भी आपके घर में इतना सारा अशांति का वातावरण कैसे है। फिर सुमन बहन को एक दिन अपने मनसा सेवा ग्रुप का परिचय मिला। वह ग्रुप से जुड़ गई, सबको दुआएं देना भी चालू करी। एक दिन मुझसे बात भी हुई। सुमन बहन ने पूछा कि भाई जी कुछ संभव है। मैंने कहा डेली का टास्क करो। तब वह परिवार में सारे आत्माएं अच्छी हो रही है, इस तरह की दुआएं चलती थी। सुमन बहन ने शुरुआत करी, 1 महीने में तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। तो सुमन बहन ने कहा यह दुआ हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ फायदा होगा। मैंने बताया कि दुआ देने की सही विधि से दुआ दो। घर में पहले साइलेंस का वातावरण तो बनाना ही है, लेकिन सबसे पहले ये बात पक्की करनी ही होगी कि घर में पिताजी का भले गुस्से का स्वभाव है, लेकिन वह गलत है यह भाव नहीं होना चाहिए। जो उसका भाई है वो बहुत गलत है यह भाव नहीं होना चाहिए। अंदर से तुम्हें एक ही भाव रखना है। कौन सा भाव रखना है कि वो भी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और मैं आत्मा जैसी हूँ वैसे ही वो आत्माएं भी हैं। यानी एक समभाव की दृष्टि होगी, तभी तुम्हारी दुआएं असर करने लग जाएंगी। तो पहले मैंने उनको पूछा था सुमन बहन को कि आप दुआएं कैसे देते हो। तो वो बहन ने बताया कि मैं दुआ देती हूँ कि भाई का नशा छूटने वाला है, पिताजी का गुस्सा शांत होने वाला है, और अंदर से उनके प्रति बस यही भाव था कि घर में सारे लोग गलत हैं, बुरे हैं, हाँ, और मुझे उनको सुधारना है। तो मैंने यही बात पहले उसको दुआ की गहराई वाली बात समझाई कि जब हम किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक हम किसी को दुआ दे ही नहीं सकते हैं। दुआ देने का सबसे पहला और सही तरीका यह है कि पहले हम उसको स्वीकार करें। स्वीकार करने का अर्थ क्या है, क्योंकि दुआ तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है जब हमारा प्रेम भाव होगा। और जब हमने सामने वाले को गलत छवि में ही ढाल दिया कि वह तो बहुत बुरा है, उसके अंदर तो ये बुराइयां हैं, उसके अंदर तो ये आदतें हैं, तो फिर हमारी दुआ कभी भी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे अंदर तो वो प्रेम भाव रहा ही नहीं। और प्रेम ही तो वह शक्ति है जो दुआ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करती है। प्रेम ही तो वह साधन है। तो क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सुमन बहन को समझाया कि आप जो है अपना भाई जो शराब पीता है, तो बस ये सोचो कि वह आत्मा है, बाबा का प्यारा बच्चा है, खाली अभी वह कर्मों की वो यात्रा से गुजर रहा है। सबकी कहानियां अलग अलग है ना, और वह आत्माएं भी अलग अलग अनुभवों से, अलग अलग हिसाब किताब से आपके पास आई है। तो उनकी कहानी आपसे, आपके साथ जुड़ी हुई है ना। तो पहला यही रखना है कि हर एक आत्मा अलग अलग कर्म बंधन से जुड़ी हुई है। हर एक आत्मा अलग अलग यात्रा, कर्म की यात्रा पर चल रही है। तो हमें उसकी आत्मा की जो लो है वह हमारी आत्मा की तरह ही लो है। वह भी बाबा के ही उसमें गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। और हर एक आत्मा
सुख शांति आनंद और प्रेम की ही प्यासी है, तो हमें तो उसकी मदद करनी है ना। तो सबसे पहले क्या किया सुमन बहन ने, उन सभी आत्माओं के प्रति प्रेम भाव पैदा किया और अंदर से अनुभव किया कि हमें दुआ तो देनी है, और दुआ तो पत्थर दिल को भी फूल बना देती है। ज़रूरत है कि जिसको दुआ दे रहे हैं पहले उसको स्वीकार करें और फिर उसको प्रेम देना चालू करें। सुमन बहन ने उस दिन से ही ठान लिया हो, और अब वह क्या करती थी, उस दिन से किसी से बहस नहीं करती थी, न गुस्सा करती थी, न शिकायत करती थी। बस सारा दिन सुबह उठती तो उनको दुआ देती थी। आप आश्चर्य मानोगे कि जब वो पहले दिन ही उस भाव से बैठी, प्रेम भाव से बैठी, नहीं तो शिकायत ही रहती थी, ये खराब है भाई, खराब है पापा, खराब, सब ऐसा ही भाव था। लेकिन वह जो पहला दिन था, जो दिल से प्रेम के साथ बैठी और मन में संकल्प किया कि बाबा आज मेरा घर तपोवन बन जाए, मेरे हर परिवारजन को आप अपनी शांति की शक्ति देना चालू करो। और उसने सुमन बहन ने आंखें बंद की और हर सदस्य, हर आत्मा का चेहरा अपने मन में लाया, पिता का, माँ का, भाई का, है ना, और जो उनकी बहन की लड़की थी, जो बहन जैसी थी, उसको भी सामने लाए और हर एक के लिए बोलना चालू किया, यह आत्मा भी बाबा की प्यारी बच्ची है, तो बाबा इस आत्मा को भी शक्ति दे दो, इस आत्मा को भी प्रेम दे दो, हर आत्मा को सहजता दो। पहली बार ही जैसे सुमन बहन ने उनको दुआ दी ना, तो घर वालों के लिए तो उसको करुणा महसूस हुई, अंदर से दया भाव और बढ़ता गया, वह प्रेम भाव और बढ़ता गया। उस समय उसको महसूस हुआ कि अभी तक तो मैं दुआ देती थी, लेकिन अभी जो दुआ है वह करुणा के साथ है, करुणा वाले कर्तव्य के साथ है, वो अंतःकरण से निकल रही है। तो उसी दिन से सुबह ही उसके चेहरे पर चमक आने लगी, और मात्र 10 से 12 दिन में ही घर का वातावरण बिल्कुल क्या होने लग गया, बिल्कुल हल्का होने लग गया, बिल्कुल हल्का, मना झगड़े कम होने लगे, जो घर में जो झगड़ा रोना वगैरह जो भी चलता था ना, वह सारी बातें क्या होने लगी, खत्म होने लगी। और सुमन बहन का मन भी बहुत अच्छा होने लगा। इसलिए सुमन बहन बाबा से कहने लगी मन ही मन कि बाबा को धन्यवाद दिया, मुस्कुराई, क्योंकि पिताजी जो हर बात पर नाराज हो जाते थे, अब कभी कभी खुद ही हंसने लगते थे। भाई जो देर रात लौटता था अब समय पर घर आने लगा। सुमन बहन को दिल से अनुभव हुआ कि क्या वास्तव में सच में मेरी दुआ असर कर रही है। बाबा जैसे अंदर से बोल रहे हो कि बच्चे जब संकल्प शुद्ध और प्रेम युक्त होते हैं तो वातावरण बदलना ही होता है ना। तो इस तरीके से सुमन बहन ने न केवल परिवार का वायुमंडल ही बदला, मात्र 1 महीने के अंदर वह सारे परिवार वाले सेंटर पर आना चालू हो गए। तो ये बात किसकी है, यह कमाल किसकी है कि सारा परिवार जो पहले जिसमें झगड़ा होता था अब उसमें हंसी सुनाई देने लगी, जहाँ तनाव था वहाँ सहजता आने लगी। पिताजी जो हर सुबह मतलब गुस्से से निकलते थे, अब उनका मानो सच्चे दिल से घर के साथ सभी आत्माओं से संबंध जुड़ गया हो। तो सारी परिवार की आत्माएं अब सेंटर पर आने के बाद पिताजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज समझ में आया कि घर बदलने के लिए बोलना नहीं है, दिल से दुआ देनी पड़ती है। उनको भी दुआ का महत्व समझ में आने लगा। तो इस बात से हम आत्माएं क्या सीख पाती हैं कि बात यह एक परिवार की नहीं है, यह हम सबके घर घर की कहानी है। हर घर में कोई ना कोई संघर्ष है, कोई ना कोई तनाव है ना। पर बाबा क्या कहते हैं कि सबको अच्छी दृष्टि से देख कर फिर दुआ देना सीख लो। बाकी सब बाबा कहते हैं कि मैं बदल दूंगा, तुम खाली सच्ची विधि को अपनाओ।
तो दुआ सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो वातावरण, संबंध और भाग्य तीनों को बदल देती है। तो अब हम आत्माएं क्या करेंगे? दुआ देने की सबसे जो प्यारी विधि है कि हम उस आत्मा के प्रति प्रेम भाव रखेंगे और फिर हम उन सबको क्या करेंगे? दुआ देंगे, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं उसी प्रेम भाव से, क्या हम आशा बहन को दुआ दे पाएंगे? आशा बहन जो अभी मतलब उनके 2 बच्चे हैं, उनके युगल जो हैं किसी हादसे में शरीर छोड़ दिया था, थोड़ी पारिवारिक स्थिति भी कमज़ोर है उनकी, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उनको स्टोन है, और स्टोन भी एक नहीं, अच्छे बड़े बड़े जो के होते हैं ऐसे 2 स्टोन हैं किडनी के अंदर की तरफ है। अब वह स्टोन उनके अगर निकल जाते हैं तो कितना अच्छा होगा, दुआ से निकल जाते हैं तो उनको वाइब्रेशन भी दिया है, नारियल पानी में नींबू लेकर के जो विधियाँ हैं बाबा ने थोड़ा सा टचिंग दे करके दिया हुआ है। तो वीडियो से ज़्यादा तो गहरा अनुभव इसी बात का होता है कि दुआएं असर कर जाए, है ना? तो आशा बहन को इस तरह से दुआ दो कि जैसे हमारी पहले मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं दी थी, याद होगा आप आत्मा को, एक आत्मा को बहुत ज़्यादा मतलब स्टोन का प्रॉब्लम था, तो वो स्टोन निकल गया था उनका सिर्फ दुआओं के बल से, और थोड़ी दवा भी जो भी ली हो तो दवा के साथ दुआ मिल जाने से असर करना चालू हो जाता है। तो आशा बहन को ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, उनकी स्थिति भी सही नहीं है, अगर दुआ से ही काम हो जाएगा तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाबा ने उनको बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उनको गहरी कमेंट्री भी अवेलेबल करवाई है जो निरंतर वह सुनना चालू कर रहे हैं। यानी अब हमें क्या करना है? आशा बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है कि उनको जो पथरी है वह ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही निकल जाए, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, ताकि वह आर्थिक स्थिति भी उनकी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, और बाबा की मदद मिलने से उनका विश्वास जो है वह भी क्या हो जाएगा? दिन दुगुना और रात चौगुना। तो हम आत्माओं को क्या देरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो पुरानी इस सप्ताह में जो जो भी वीडियो डल रहे हैं, जैसे वो अंकित भाई को होश आ गया, उनको दुआ नहीं दोगे तो चलेगा, है ना? रिंकू भाई का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी रिंकू भाई को भी ऐसा दुआओं का कोई ऐसा जरूरत नहीं है। जो आत्माएं पुष्पा बहन, हरीश भाई और जो भी आत्माएं किडनी का इश्यूज वाली है, तो जो आत्माएं हैं लास्ट वाली जो आत्माएं हैं जिनका वीडियो डला है, उन सब आत्माओं को तो आप लगभग लास्ट के जो 10 वीडियो होते हैं उन पे तो दुआएं बहुत दिल से चालू ही कर दीजिए। क्योंकि जब हम वंदना बहन जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको भी ढेर सारी दुआ दीजिए। आप दुआ दिल खोल के दीजिए। दिल खोल के का अर्थ क्या है कि प्रेम भाव से दिखिए। कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कमेंट मत लिखिए टाइम पास के लिए, नहीं लिखो तो भी चलेगा। मैं तो कहता हूँ कमेंट बॉक्स में 5 दुआएं क्यों ना हो, सच्चे दिल वाली हो। सच्चे दिल वाली दुआ तो बहुत असर करती है। तो अपने आप से पूछना है, उस आत्मा के प्रति अगर आपका प्रेम है तो समझ लेना भगवान के निकट हो। आशा बहन के लिए दिल में आपका प्रेम नहीं उमड़ता, जिसके घर में बहुत ज़्यादा इश्यू है, महीने में राशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, उस आत्मा के परिवार में इतनी बड़ी विकट समस्या आई हो जो बहुत अचानक दर्द उत्पन्न हो जाता है। कभी रात को 12 बजे भी कॉल आता है तो ऐसे विचार आते हैं कि अब क्या किया जाए, दुआ ही अपन कर सकते हैं उनके लिए। तो ऐसी आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। इन आत्माओं की उम्मीद हम सब आत्माओं से ही है, तो हमें सच्चे दिल से ऐसी दुआएं देनी है। वास्तव में कहा जाए ना तो मुझे आत्मा का हृदय जो पवित्र और शुद्धता की तरफ बढ़ा ना, वो इसीलिए बढ़ पाया क्योंकि मैंने दुआ को सबसे बड़ी सेवा माना है। यानी कोई मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, चाहे खाना खा रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आत्मा दुआओं को देती हूँ। सब काम छोड़ करके सबसे पहले, जैसे डॉक्टर के सामने केस आता है ना, तो सबसे पहले जो केस सुनने में भी आ जाए तो
सबसे पहले अंतर मन से दुआ पहले ही चालू हो जाती है कि बाबा यह केस आपका है, बाबा यह आत्मा आपके द्वारा आई है, बाबा इस आत्मा को निराश मत करना। इस आत्मा ने मनसा सेवा का दरवाजा खटखटाया है, उसने वो विश्वास और उम्मीद के साथ जो दरवाजा खटखटाया है, बाबा तो उसको निराश करके नहीं भेजना, क्योंकि तेरा ही एक दर ऐसा है जहां से आत्मा खाली नहीं जाती है, और तेरे दर से अगर खाली जाएगी तो फिर आत्मा इस संसार में कहां पर जाएगी। जो भगवान के दर से पा न सके वो संसार में किसी भी दर से पा नहीं सकता है। इसलिए हर एक आत्मा का जो विश्वास है वह भगवान के ऊपर बिल्कुल 100% निश्चय बुद्धि है, तो हमें उसका विश्वास जो है आशा बहन का, उसको पूरा करना है। तो आप सभी आत्माएं मिलकर ढेर सारी दुआएं दीजिए आशा बहन को, बिना देरी किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। जो नई आत्माएं हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर अपना ओम शांति और सेंटर का एड्रेस लिखें और दुआओं के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कम से कम ये पूछो अपने आप से, महीने का टास्क दे रहे हैं कि आप मनसा सेवा ग्रुप में कितनी आत्माओं को जोड़ रहे हैं, कितने को आप समान बना रहे हो। कम से कम महीने में 2 या 3 भी अगर आप हर महीने जोड़ते हो ना, तो आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब पूरा हो जाता है। खाली आपको करना क्या है, सामने वाली आत्मा को बताना, चाहे वो ज्ञान में नहीं हो तो भी उसको सिखाओ। ऐसा नहीं कि ज्ञान में ये घर में परिवार के सदस्य ये है, खाली उसको दुआ देना सिखा दो कि दुआ में इतनी पावर है। आप 1-2 महीना दुआएं दे करके देखो, खाली वीडियो देखो, जिस आत्मा को तकलीफ है कमेंट बॉक्स में लिखो। एक बार आदत पड़ जाएगी ना तो उसका जीवन बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी उसके जीवन की। तो हमारा कर्तव्य है कि हर एक आत्मा को ये बात बताए। महीने की 2 या 3 आत्माओं को तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप ज्ञान कहीं बता ही नहीं रहे हो, है ना। तो ज्ञान तो मुंह से खोलना ही पड़ेगा ना, बताना ही पड़ेगा, मुख से आपको जो है वो लोगों के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम।